श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। जागो जगाऊं जुगत सो, छोड़ो निंद विकार, पहचान कराऊं पीऊं सो, सुफल विचार माहे समझण, जे समझो ते जागजो, आय अवसर अड़दो क्षीण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम मूल मिलावा में विराजित श्री राजश्यामा जी के युगल स्वरूप के नूर चरणों का ध्यान करते हुए पुनः चलते हैं परम धाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करने इस संसार के अंतिम अवतारी पुरुष पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ ब्रह्म ज्ञान श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के 14 ग्रंथों में से 5वें ग्रंथ से प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ क्रमशः यही ब्रह्म ज्ञान का हम भावानुवाद श्रवण करते हैं। प्रथम यही ज्ञान गुजराती में गुजराती ग्रंथ के रूप में निरूपण हुआ पर प्रियतम धाम धनी श्री प्राणनाथ जी ने सोचा मुझे तो समस्त संसार से ब्रह्मात्माओं को जगाना है। सारों के सुख कारणे तू प्रगट भई महामत। ब्रह्म सृष्टि और दुनिया दोनों जगाना था, इसलिए सबको सुगम जान की मैं कहूंगी हिंदुस्तान। यही भाषा में परिवर्तित करके गुजराती ग्रंथ को हिंदी में आपने अनूप शहर में जाकर के परिवर्तित किया। यही प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के रूप में जाहिर होता है। इनके 14वें प्रकरण में इंद्रावती जी महामती प्राणनाथ सुंदर सात को जो ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं, इस प्रकरण का नाम है जीव का प्रबोध। संसार के जीवों को भी जगाना है। क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको न करे अखंड। ये जागनी लीला अखंड लीला है। ऐसा हुआ न हो शी कब ऐसा ब्रह्मांड फिर नहीं बनेगा, ऐसी लीलाएं फिर नहीं अवतरित होगी। इसलिए अब संसार के जीवों को जगाने के लिए इंद्रावती जी फरमाते हुए कहते हैं, आइए श्रवण करें इंद्रावती जी के मुखारविंद से। मेरे अंध अभागी जीव तू क्यों सुता इत, विध विध धनिये जगाइया
अजहू ना घर सुझत। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी के रूप में महामती प्राणनाथ जी जगत के जीवों के लिए भी उपदेश देते हुए कहते हैं, हे मेरे अंधे अभागी जीव, तू इस नश्वर संसार में क्यों सो रहा है? तू क्यों सुताई? तो ये जागनी का ब्रह्मांड है, कैसे मुक्त होगा? आनंद को कैसे प्राप्त करेगा? विध विध धनिये जगाया, अजहू ना घर सुझत। हमारे धाम धनी सदगुरु ने तुम्हें तरह तरह से उपदेश के वचनों द्वारा तुझे जगाया, किंतु फिर भी तुझे अपना घर नहीं सूझ रहा है। सोच के जाग कर के बता, तू कौन है? कहां से आया है? क्यों आया है? ये संसार क्या है? सोच के दिखाए, संसार क्यों बनाया? और तुझे भी बार बार इस संसार में जन्म और मरण के चक्कर में घूमना पड़ता है। क्यों जन्मता है? क्यों मरता है? अभी तक तूने कभी सोचा ही नहीं। स्वयं धनी जगाने आए, विध विध धनी जगाया, अजहू ना घर सुझत। याद कर अपना मूल घर कहाँ है? आगे बीते कहाँ कियो, चल गए प्यू जब। इंद्रावती जी ने पूर्व की बातें याद कराते हुए जीव को कहा, जब धाम धनी तुझे उपदेश के वचनों कहते कहते चले गए, उस समय तूने आगे कौन सी बहादुरी का काम किया? हे जीव, अवगुण ना देखे अपने, प्यू मेहर करी फिर अब। हे जगत के जीव, ये ब्रह्म ज्ञान को सुनाया, इतना कष्ट लिया, रे मनुष्य तन धारण करके प्रियतम धनी आए, तू अपने अवगुणों को स्वयं नहीं देखता कि पिया ने तेरे ऊपर फिर से दया की, फिर आ गए मानव तन लेकर के। धाम धनी तुझ कारणे आए माया में दोए बेर। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती जी कहती है, हे जीव, धाम धनी तेरे लिए इस माया में 2 बार आए, किंतु तू धाम धनी की मेहर के ऊपर विचार करके नहीं देखता। पहले निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी के रूप में मत्तू मेहता और कुंवर बाई के घर में प्रकट होकर के तारतम ज्ञान लेकर के संसार और परम धाम क्षीर नीर को निर्णय किन हो, अपने हाथ में तारतम ज्ञान लेकर पिंड और ब्रह्मांड को बताया। मेहर ना देखे प्यू की, ऐसो हृदय निपट अंधेर। हे जीव, तेरा हृदय इस माया के अंधकार में पड़कर ऐसा कठोर क्यों हो गया? दामदनी की मेहर के ऊपर विचार करके तू नहीं देखता। इतना हृदय से निपट कठोर अंधेर अज्ञानी कैसे हो गया? आप पकड़ तू अपना बल कर आँखा खोल। इसलिए महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी कहती है, हे जी, आप पकड़ तू अपना, तू अपने आप की परात्मा को याद कर, बल कर आँखा खोल और अपने मूल संबंध की ताकत को लगाकर आँख खोल कर देख। दूध पानी दो जाहिर, देखनी के तार तम बोल। हमारे धाम धनी जी की कहे हुए तारतम ज्ञान के वचनों को भली भांति विचार करके देखो।
तो दूध के समान तेरी प्रार्थना और पानी के समान यह माया तुझे स्पष्ट दिखाई दी। ये जीव है और ये आत्मा है, दूध और पानी का निवेरा है। ये माया के अंदर फंसे हुए जीव को जगाने का एक साधन है, वो है तारतम। इसीलिए धनी जी कहते हैं देखने के तारतम बोल। धनी के कहे वचनों से ही तुझे महान ज्ञान की अनुभूति होगी, आत्मा जग जाएगी, तू आनंद को पाएगा। पहले तो आंखा फूटिया, अब तो कछुक संभाल। इंद्रावती जी कहती है हे सुंदर शाह जी, हे जीव, जब पहले सदगुरु श्री देवचंद्र जी तुझे उपदेश देते रहे उस समय तो तेरी आंख नहीं खुल सकी, फूटी रह गई। अब पुनः धाम धनी आए हैं और उपदेश दे रहे हैं। ये जासी अवसर हाथ से पीछे हो से कौन हवाल। अब तो तू अपने आप को संभाल ले, अगर यह सुंदर अवसर भी तेरे हाथ से अगर जो निकल गया तो सोच ले फिर तेरी क्या दशा होगी, स्वयं विचार करके देख। पीछे होसी कौन हवाल, क्या हालत होगी, कैसे जाएगा, कितना दुख आएगा, रोएगा, कोई बचाना नहीं आएगा। आगे उल्टा हुआ अकर्मी, अजहू ना करे कछु सुधर। इंद्रावती जी कहते हैं जीव, आगे सदगुरु के धाम गमन के समय तू सदगुरु से विमुख होकर कर्म से गिर कर उल्टा हो गया और अब भी कुछ संभल नहीं रहा है। अजहू ना करे कुछ सुध, अब भी नहीं जागता, अभी नहीं सोचता। जागत नहीं क्यों जोर कर, लेहिर दे मूल बुध। ये जीव अपने हृदय में जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर जोर लगाकर जागृत क्यों नहीं होता, क्यों माया में पड़ा है। पुकार सुनी दो पियों की, वतन देखा या नजर। हे जीव, दाम धनी की दोनों बार की पुकार, सदगुरु के द्वारा दिए गए उपदेश एवं पुनः मेरे स्वरूप में विराज कर दिए गए उपदेश, इंद्रावती जी कहती है तूने सुनी है। वतन देखा या नजर, इसके अतिरिक्त परमधाम भी नजरों से दिखाया। उठी ना अंग मरोर के, अब आई नजीक फजर। किंतु तू माया की तरफ से मुख मरोड़ कर जागृत न हो सका और अब तो तेरे द्वारा इस नश्वर शरीर को छोड़ने का भी समय आ गया। फजर यानी ये काल रात्रि, ये निशा, ये निंद्रा की रात चली जाएगी। अब जागने का दिन होगा, परमधाम में जाएंगे। इसीलिए आई नजीक फजर, अब तो जागने का दिन है, जागने का अवसर है। तारतम देख विचार के, पियाए बेर दोई। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी इस कठोर जीव को कहते हैं, हे ढीठ, हे अंध अभागी, हे कठोर जीव, तारतम ज्ञान को विचार कर देख, जिसे धामधनी 2 बार लाए तेरे लिए लेकर आए। इतने उपदेश प्रद वचनों के अग्नि प्रज्वलित करने पर तू भी खांगड़ू, कभी न गलने वाले मूंग के समान कठोर हो गया। इति आग सिर पर जली तू रहा खांगड़ू होय। जिसमें अंकुर ही नहीं होता, जो फलित नहीं होता, जिसमें नरमाई नहीं है, कठोर है। जैसे मूंग के दाने में कोई कोई दाने कठोर रहे, जिसे खांगड़ू कहते हैं।
इसी प्रकार इंद्रावती जी कहते हैं, संसार की इतनी आग ने तुझे जलाया, इतना दुख आया, और उसी में सुंदर सार्थक के बचाने के लिए मेरे धनी आए, तुम्हें जगाने के लिए, और तू खांगड़ू बन करके बैठा रहा, तुझे कोई असर नहीं हुआ, तू नहीं जाग पाया। हे जीव, क्या होगा तेरा? इसी प्रकार इस प्रकरण जीव को प्रबोध में 8 चौपाइयों में इंद्रावती जी ने जीव को उपदेश दिया है, प्रबोध किया है। महामती प्राणनाथ जी ने इसी प्रसंग को प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में सुंदर साथ को समझाने के लिए रखा। यही वाणी का भावानुवाद श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता, तहसील नडियाद, जिला खेड़ा, गुजरात से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट के मुखार विंद से आप श्रवण कर रहे हैं। साथ में हमारे सहयोगी राघोपुरा चकलासी के अग्रगण्य सुंदर साथ अंकुर कुमार पड़ियार के भी आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। इस वाणी को आप सुनिए, जागृत होइए और अन्य सुंदर साथ को भी जगाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।